प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह के द्वारा आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ और आज फिर से परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा हम सब फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग ध्यानपूर्वक विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, ताकत है, शक्ति है कि वो जो ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन जो बोलता है वही हमारे जीवन में होता है, वही हमारे जीवन में होता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। तो आइए आज हम लोग फिर से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज का जो वचन है वो है नीति वचन 22 अध्याय, नीति वचन 22 अध्याय और उसका चौथा पद। नीति वचन 22 अध्याय और उसका चौथा पद लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये परमेश्वर का सच्चा ज्ञान है और बाइबल की ये सच्चाई है कि बाइबल यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि आदि में ये वचन था, सबसे पहले ये वचन ही था और परमेश्वर था, ये वचन ही परमेश्वर था, ये वचन ही देहधारी का रूप लेकर, यीशु मसीह का रूप लेकर इस पृथ्वी में आया और ये वचन ही यीशु के बारे में लिखा हुआ बाइबल में मेरे प्रियो कि सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है, यीशु ही सच्चा ज्ञान है, यीशु ही सत्य है, ये वचन ही सच्चा ज्ञान है, यही सत्य है। दुनिया में बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं हमें, बहुत सारे ज्ञान, साइंस के ज्ञान, अलग अलग टेक्नोलॉजी के ज्ञान, अलग अलग इतिहास के ज्ञान, उनमें से बहुत सारे सच होते हैं, बहुत सारे बनावटी होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बाइबल जो कहता है, बाइबल में जो बातें लिखे हुए हैं केवल वही सच है और उससे हटकर कोई भी बात और सच नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। बाइबल के लिखे हुए वचन ही सत्य थे, सत्य है और सत्य रहेंगे। और वही सत्य वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, हमें सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे नहीं, स्वयं यीशु मसीह आपको और मुझको सिखा रहा है कि किस तरीके से हम यीशु मसीह में अच्छा जीवन जी सकते हैं, आशीषित जीवन जी सकते हैं, उन्नति तरक्की का जीवन, मान सम्मान का जीवन जी सकते हैं। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती में 7 अध्याय में पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग मनुष्य हो, तुम लोग बुरे हो, तुम लोग बुरे हो, तुम्हारे मन में हमेशा बुरा विचार आता है, तुम लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, तो भी तुम अपने बच्चों को भली चीजें देना चाहते हो, भली चीजें देना चाहते हो। कौन ऐसा बाप है जब बच्चा उससे रोटी मांगे तो बाप उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो सांप दे? नहीं, तुम लोग अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देते हो। तो मैं तो जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारा पिता हूं, मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए जान दिया है, क्रूस पर अपने खून को बहा दिया है। मैं तो भला परमेश्वर हूं, भला पिता हूं तुम्हारा, मैं तुम्हें भली भली आशीषें क्यों नहीं देना चाहूंगा, देना चाहता हूं। नए नियम में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम, यानी परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, कि तुम हर बात में, आत्मिक रूप से भी, अपने स्वभाव में, अपने मन के अच्छाई में, अपने पवित्रता में, अपने जीवन के हर आत्मिक बातों में भी, साथ ही साथ अपने जीवन के हर सांसारिक बातों में भी, यानी बुद्धि, सेहत, बाकी सब चीजें जो संसार में जीने के लिए आवश्यकता पड़ती है, हर बातों में वहां पौलुस कहता है परमेश्वर की इच्छा है कि सब बातों में तुम उन्नति करो, तरक्की करो, बढ़ो, आशीष पाओ परमेश्वर से। क्यों जानते हैं? जब हम अपने बच्चे को अच्छी चीजें खाने को देते हैं और उन्हें अच्छा लगता है, उनका पेट भरता है, तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। जब हम अपने बच्चे को जब अच्छे जगह पढ़ाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे खिलौने देते हैं, वो खुश होता है, तो हमें खुशी मिलती है क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। उसी प्रकार यीशु मसीह हमें भली भली वस्तुएं देना चाहता है इस जीवन में, अच्छी सेहत देना चाहता है, मन की शांति देना चाहता है, उन्नति तरक्की देना चाहता है,
अच्छा परिवार देना चाहता है, उज्जवल भविष्य देना चाहता है, अच्छा स्वभाव देना चाहता है, पवित्रता देना चाहता है। हर तरीके से यीशु मसीह की इच्छा है कि हम इस पृथ्वी में भरा पूरा आशीषित जीवन जिए। लेकिन यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे। और परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है? नीति वचन 22 अध्याय 4 पद में कह रहा है, नम्रता, अगर तुम अपने मन में नम्रता रखो। कैसा नम्रता? यीशु का नम्रता, यीशु का दीनता और नम्रता। अंग्रेजी में हम्बलनेस कहते हैं, ह्यूमिलिटी कहते हैं। यीशु मसीह का नम्रता और दीनता अगर तुम अपने मन में रखो, अपने स्वभाव में रखो, अपने सोच विचार में रखो, साथ ही साथ अगर तुम यहोवा का भय मानकर अपने जीवन को जियो। यहोवा का भय मानना, नीति वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। ये वो गुप्त बुद्धि है, ये वो गुप्त ज्ञान है जिसके द्वारा हम जीवन में हर आशीषों को पा सकते हैं, हर आशीषों को। ये वो गुप्त बुद्धि, गुप्त ज्ञान है। और क्या है वो गुप्त बुद्धि और वो गुप्त ज्ञान? परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? कभी भी ऐसे कोई कामों को नहीं करना जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और हमेशा उन्हीं कामों को करना जो परमेश्वर को पसंद है। क्या है वो काम? बाइबल की आज्ञाएं। अगर आप ईमानदारी से, पूरे डर और भय के साथ, कौन सा डर और भय? कि मैं अगर बाइबल के हर आज्ञाओं को ना मानूं, हर आज्ञाओं का पालन अगर ना करूं, तो मेरा परमेश्वर शोकित होगा, मेरा परमेश्वर क्रोधित होगा। और इस बात से आपके मन में भय होना चाहिए। ये कैसा वाला भय है? अंग्रेजी में रेवरेंस कहते हैं। रेवरेंस का मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा आदर और सम्मान कर रहे हैं अपने पिता का, आप इतना ज्यादा आदर और सम्मान कर रहे हैं अपने पिता का कि आप नहीं चाहते कि आप उसके मन को दुख पहुंचाए, आप उसके मन को शोकित करें। और इस बात का डर हो आपके अंदर, इस बात का भय हो आपके अंदर कि मैं अपने पिता परमेश्वर को क्रोधित नहीं करना चाहता। क्योंकि सच्चाई यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर तो शोकित होंगे ही होंगे, लेकिन परमेश्वर क्रोध भी करता है। परमेश्वर न्यायी है। हमारा परमेश्वर, वो पाप बर्दाश्त नहीं करता, वो अनाज्ञाकारिता बर्दाश्त नहीं करता, वो ढीठाई बर्दाश्त नहीं करता। अगर हम ढीठ बनेंगे, अगर हम अनाज्ञाकारी बनेंगे, अगर हम परमेश्वर के भय को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के आज्ञाओं को ईमानदारी से भय के साथ पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का श्राप आता है हम पर। परमेश्वर हमें मारता है, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, हमारे बुरे के लिए नहीं, लेकिन हमें डिसिप्लिन करने के लिए, हमें अनुशासित करने के लिए। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है, यदि तुम लोग, मेरे बच्चे जो तुम लोग हो, लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी सब आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा बनाऊंगा, सबसे ज्यादा आशीषित बनाऊंगा। लेकिन वही व्यवस्था विवरण 28 के 15 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो श्राप आएगा तुम पर, श्राप आएगा तुम पर, तुम्हारे परिवार पर श्राप आएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों? देखिए, एक अच्छे समाज में रहने के लिए नियम कानून का पालन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तब तो जंगल राज चलेगा, कोई किसी के साथ भी कुछ भी बुरा कर देगा, कोई किसी को लूट लेगा, कोई किसी का रेप करेगा, मर्डर करेगा, और किसी को कुछ होगा ही नहीं। ऐसे में तो जो अच्छे लोग हैं वो तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहता कि यीशु मसीह के अच्छे लोग बर्बाद हो जाएं। इसलिए यीशु मसीह कानून बनाया है कि जिंदगी को जीना कैसे चाहिए, आत्मिक रूप से, अपने मन में, अपने स्वभाव में जिंदगी, अपने सोच विचार में जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर के बच्चे लोग सुरक्षित रहें, आशीषित रहें। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं। यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं। और चरवाहा जब अपने भेड़ों के झुंड को चराता है और खेतों में ले जाता है ताकि वो घास खा सके या कुछ खा सके और अच्छे से उनका पालन पोषण करता है, वो एक बड़ी सी छड़ी रखता है। वो जो चरवाहा है बड़ी सी छड़ी रखता है। क्यों रखता है? वो ये ध्यान रखने के लिए कि कोई भी भेड़ इधर उधर ना भटक जाए, जहां जहां मैं ले जा रहा हूं वही वही जाए, इधर उधर ना भटक जाए। अगर इधर उधर भटक जाएंगे तो क्या होगा? शेर खा जाएगा, भालू खा जाएगा, जंगली जानवर खा जाएंगे।
तो उस चरवाहे को चिंता है अपने भेड़ों की। इसीलिए अगर कोई भी भेड़ इधर उधर होता है तो उसे अपने छड़ी से या तो मारता है या तो खींच के वापस ले आता है। एक तरीके से ताड़ना करता है, एक तरीके से सजा देता है कि मेरे बात के अनुसार करो, मेरे बात के बाहर ना जाओ, नहीं तो तुम्हारा ही हानि है। उसी प्रकार यही सच्चाई है मेरे प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए। हम लोग यीशु की भेड़े हैं। और शैतान के बारे में बाइबल में लिखा हुआ कि वो गरजने वाले सिंह की नहीं, दहाड़ने वाले शेर की नहीं ताक पे है कि कब आपको और मुझे चीर फाड़ खाए, हमारे जीवन को, हमारे परिवार के जीवन को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दे, बीमारी के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, तकलीफों के द्वारा, ना जाने किन किन चीजों के द्वारा। अभी ये कोरोना काल में आपने देखा, ये शैतान ने तहलका मचाया और इतने लोगों को मारा। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग बर्बाद हो जाएं शैतान के द्वारा। और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं जैसा कहता हूं वैसा जियो अपने जीवन को, तो तुम सुरक्षित रहोगे, आशीषित रहोगे और शैतान तुम्हें छू नहीं सकेगा। और इसलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, अगर हम अपनी भलाई चाहते हैं कि हम प्रभु में सुरक्षित रहें, शैतान हमें छू ना सके, तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के भय को माने, परमेश्वर का इज्जत और सम्मान करें, उनके बातों का इज्जत और सम्मान करें, उनके बातों का भय माने और वो जो कहते हैं उसका पालन करें। भय के साथ क्या भय, कौन सा भय, क्या है वो भय कि अगर मैं परमेश्वर की बातों को नहीं मानूंगा तो शैतान मुझे खत्म कर देगा, शैतान मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा चली जाएगी मेरे ऊपर से। अगर हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होंगे, अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, बाइबल में लिखे हुए बातों का पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का सुरक्षा का घेरा हट जाएगा हमारे ऊपर से, क्योंकि हम उस घेरे से बाहर चले जाएंगे, हम लांग देंगे परमेश्वर की सुरक्षा के घेरे को, हम लांग देंगे बातों को नहीं मानकर। और उससे होगा क्या कि हम शैतान के हाथों में पड़ जाएंगे और शैतान तबाह कर देगा हमारे जीवन को, बर्बाद कर देगा हमारे जीवन को। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मेरा भय मानो, मेरे बातों का इज्जत रखो, मेरा भय मानो, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है? परमेश्वर का भय मानने का मतलब है परमेश्वर की बातों को ईमानदारी से पालन करना, भय के साथ पालन करना, इस बात का एहसास रखते हुए कि इन बातों को अगर नहीं पालन करूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कौन करेगा बर्बाद? परमेश्वर नहीं, शैतान करेगा बर्बाद, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा चली जाएगी हमारे जीवन के ऊपर से। आप ऐसा कभी नहीं देखे होंगे कि बच्चे को जब पिताजी बोल रहा है कहीं घुमाने ले गया, मेला घुमाने ले गया, मैं मान लीजिए हम अपने बच्चे को हाथ से पकड़कर मेला घुमाने ले गए हैं, वहां पर बच्चे को बोल रहे हैं कि मेरे ही पास रहना, मैं जहां जहां जा रहा हूं वैसे ही रहना, मेरे हाथ को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो उस बच्चे को अपने पिता का भय मानना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने बच्चे के अपने पिता के बात को नहीं मानेगा तो वो भटक जाएगा, किडनैप कर लिया जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा बच्चे के साथ। उसी प्रकार यीशु कह रहा है कि मेरा भय मानो, मेरी बातों का इज्जत और आदर रखो। भय मानने का मतलब क्या है? ये डर रखो अपने मन में कि मेरी बातों को अगर नहीं मानोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, क्योंकि यही सच्चाई है। और इसीलिए यीशु कह रहा है कि 2 गुण, 2 स्वभाव अगर तुम्हारे अंदर हो, 2 गुण और 2 स्वभाव, क्या? पहला नम्रता, दीनता और नम्रता। अपने आप को जितना बुद्धि है नहीं उससे ज्यादा बुद्धिमान ना समझो। नीति वचन में लिखा हुआ है जितनी बुद्धि है नहीं उससे ज्यादा बुद्धिमान अपने आप को मत समझो। जितनी समझ है नहीं उससे ज्यादा समझदार अपने आप को मत समझो। जितना बल शक्ति ताकत है नहीं उससे ज्यादा बलवान और ताकतवर अपने आप को ना समझो। दीन और नम्र बनो, अपने आप को कम समझो, अपने आप को ज्यादा मत समझो, कम समझो। अपने आप को बहुत बहादुर, बहुत हीरो, बहुत बुद्धिमान, बहुत सामर्थी, बहुत काबिल नहीं समझो, बर्बाद हो जाओगे। नीति वचन में लिखा हुआ कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, अपने आप को बहुत बुद्धिमान मत समझो, ताकतवर मत समझो, कुछ नहीं हो तुम, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य की औकात कीड़े और केंचुए के समान है। अय्यूब में लिखा हुआ कीड़े और केंचुए के समान है। और इसीलिए अपने आप को बहुत बहादुर, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत बलवान, बहुत ताकतवर, बहुत पैसे वाला, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ऊंचा पद वाला, बहुत कुछ भी ऐसा मत समझो। अपने आप को शून्य मानो, कीड़ा और केंचुआ मानो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जीवन में तुम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते। जीवन में तुम अपने दम पे
कभी कुछ नहीं कर सकते। यही बाइबल की सच्चाई है। पौलुस कहता मैं खुद कुछ नहीं हूं, तुच्छ हूं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह पर अगर विश्वास करूं तो उनके दया के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इसीलिए प्रभु कह रहा है नम्र बनो, अपने मन में नम्रता को रखो, अपने आप को बहुत कुछ मत समझो। याद रखो कि तुम्हारे पास कोई काबिलियत, कोई ताकत नहीं है। शैतान तुम्हें आसानी से चीर फाड़ के खत्म कर दे सकता है। इस नम्रता को अपने अंदर रखो और साथ ही साथ यीशु मसीह के हर बातों का ईमानदारी से पालन करो। यीशु मसीह के हर बातों का पूरे डर और भय के साथ पालन करो कि अगर मैं यीशु के बातों को नहीं मानूंगा तो शैतान मुझे तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, क्योंकि मेरी कोई औकात है नहीं। एक ही जन है जो मुझे बचा कर रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, आशीषित रख सकता है, और वह है यीशु मसीह। और उसके लिए बहुत जरूरी है मुझे यीशु मसीह के बातों का पालन करना होगा, उनका भय मानना होगा, उनका इज्जत करना होगा, उनके बातों का भय मानना होगा, उनके बातों का इज्जत करना होगा और उनके बातों का पालन करना होगा। अगर बाइबल में लिखा हुआ अगर तुम इन दो चीजों को करोगे, अपने मन में नम्रता रखोगे, अपने आप को बहुत कुछ नहीं समझोगे, कम समझोगे, शून्य समझोगे, और दूसरा परमेश्वर के भय को मानोगे, परमेश्वर से डरोगे कि परमेश्वर के बातों को मानना है मुझे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर तुम इन दो कामों को करोगे तो लिखा हुआ है नीति वचन 22 अध्याय उसके 4 पद में 3 किस्म की आशीषें मिलेंगी, और पूरा संपूर्ण जीवन, पृथ्वी का संपूर्ण जीवन इन 3 आशीषों से ही भरा हुआ होता है, इन 3 आशीषों पर ही आधारित होता है। लिखा हुआ है धन, महिमा और जीवन, लंबा जीवन, अच्छा जीवन, बहुत ही लंबा जीवन, भरा पूरा जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, पूरे के पूरे परिवार का शांति से भरा हुआ जीवन, पूरे परिवार का लंबा जीवन, और अपार आनंद से भरा हुआ जीवन, बहुत ही अच्छी सेहत वाला जीवन, बहुत ही खुशी से भरा हुआ जीवन, बहुत ही संतुष्टि से भरा हुआ जीवन, एक भरा पूरा लंबा जीवन मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों को मैं दूंगा। दूसरा धन की कभी कमी नहीं होगी, धन की कभी कमी नहीं होगी। धन मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता मेरे प्रियो। बड़े बड़े ऐसे पैसे वाले हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, लेकिन या तो संतान नहीं है उनके पास, या तो मन की खुशी नहीं है उनके पास, या तो उनसे प्यार करने वाले लोग नहीं है उनके पास। इस तरीके से दूसरी बातों की कमी है। असली धन होता है जब आपका जीवन हर तरीके से तृप्त हो, ना आपके पास पैसे की कमी हो, ना अच्छी सेहत की कमी हो, ना प्रेम करने वाले लोगों की कमी हो, ना मन की शांति की कमी हो, ना किसी भी अच्छी बातों की कमी हो। इसे कहते हैं धन। धन के मामले में भरा पूरा जीवन। जिंदगी में कभी भी आपके जीवन में कोई भी अच्छी बातों की, भली बातों की कमी घटी नहीं होगी, कभी कमी घटी नहीं होगी। कभी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि आपके जीवन में कोई कमी है, कभी भी आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा दूसरों के सामने। बाइबल में लिखा हुआ जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो लेने वाले नहीं देने वाले बनेंगे। आप हमेशा दूसरों को देंगे, आपके पास हमेशा इतना होगा कि आप हमेशा दूसरों को देंगे, दूसरों से कभी लेना नहीं पड़ेगा आपको। इतना धन के मामले में आपको आशीषित रखेगा परमेश्वर। और लिखा हुआ है महिमा, आदर और इज्जत। महिमा, आदर और इज्जत। समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में, आपके संपूर्ण जिंदगी में परमेश्वर आपको अपार इज्जत दिलाएगा, अपार आदर दिलाएगा, अपार महिमा दिलाएगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग सच्चे दिल से। असली आशीष ये होती है, बाइबल में लिखा हुआ है नीति ही वचन में, कि असली धन तो ये होता है कि लोग अपने मन में आपके बारे में अच्छा विचार रखें, अच्छा सोचे, आपका इज्जत करें। लोग आपके, ऐसे तो धनवान लोग बहुत हैं, पावरफुल लोग बहुत हैं, जिनके सामने लोग जी हुजूरी करते हैं, झुकते हैं, लेकिन पीठ पीछे गाली देते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आपको इज्जत और महिमा दिलाएगा लोगों के बीच में, तो लोग केवल आपके चेहरे के सामने, मुंह के सामने ही केवल आपकी इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करेंगे, सच्चे दिल से इज्जत करेंगे। हर इंसान के मन में आपके प्रति अपार अपार इज्जत होगा, आदर होगा, सम्मान होगा। लोग आपको बहुत अच्छा मानेंगे, बहुत आदरणीय मानेंगे। और ये आशीष कौन देगा? यीशु मसीह आपको देगा।
यीशु मसीह आपको यह आशीष दिलाएगा। जीवन भर आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, सबको परमेश्वर समाज में, जिंदगी में बहुत आदर और इज्जत दिलाएगा, बेहिसाब धन देगा, किसी भी भली बात की कमी घटी नहीं होगी, दूसरों को देने वाले बनेंगे आप, और लंबा जीवन, भरा पूरा, संतुष्टि से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ लंबा जीवन देगा, लिखा हुआ है। ये सब आशीषें आपको मिलेंगी। आप अपने जीवन की हर बातों में सफल होंगे, चाहे आप जो भी हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, समाज में कोई ऊंचे पदों में है, समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, सब बातों में परमेश्वर आपको अपार 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 सफलता दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा, आदर दिलाएगा, कोई आपके बारे में बुरा नहीं बोलेगा, और आप दूसरों को देने वाले होंगे। आपके पास इतना होगा, दाऊद कहता है मेरा कटोरा, आशीषों का जो कटोरा है वो उमड़ रहा है, इतनी आशीष परमेश्वर ने दी कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, दाऊद कहता है। दाऊद राजा था, कितनों का ख्याल रखा उसने, कितनों का ख्याल रखा। आप भी रख पाएंगे, आप समाज का भला कर पाएंगे, आप दीन दुखियों, गरीबों, निर्बल, कमजोरों का अपार भला कर पाएंगे, उनके कमी घटी को आप भर पाएंगे, इतना परमेश्वर आपको देगा, और आप बहुत ही खुशी के साथ जिंदगी को बिता पाएंगे, सुरक्षित रहकर बिता पाएंगे, शैतान आपको कभी छू नहीं सकेगा। ये सब क्यों होगा? क्योंकि आप दो गुणों को अगर अपने अंदर अपनाएंगे तो ये सब यीशु मसीह करेगा आपके लिए। यीशु मसीह क्या? नम्र बनिए, नम्र बनिए, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझिए। बाइबल के हिसाब से ये पाप है, ये घमंड है, जब आप अपने आप को दूसरों से ऊंचा, दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान, दूसरों से ज्यादा अक्लमंद, दूसरों से ज्यादा अपने आप को मूल्यवान, दूसरों से ज्यादा बेहतर अगर आप अपने आप को समझते हैं तो बाइबल के हिसाब से ये पाप है, पाप है। फिलिपियो 2 अध्याय उसके 3 पद में ये पाप है और ये घमंड होता है। ऐसे घमंड रखने से परमेश्वर कभी हमारी रक्षा नहीं करेगा, परमेश्वर कभी हमें आशीष नहीं देगा, शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है हमेशा नम्र बने रहना, दूसरों को अपने से बेहतर समझना, दूसरों को अपने से ऊंचा समझना, दूसरों को अपने से ज्यादा बुद्धिमान, अपने से ज्यादा काबिल, अपने से ज्यादा मूल्यवान, अपने से ज्यादा सब कुछ समझना, और अपने आप को शून्य मानना, शून्य से ज्यादा कुछ मत मानना, और यीशु के भय को मानना, यीशु के आज्ञाओं को पूरे भय के साथ पालन करना, बाइबल के हर आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करना, परमेश्वर के हर आज्ञाओं को डरते और कांपते हुए पालन करना, ये मन में भय रखते हुए कि अगर मैं परमेश्वर के बातों का पालन नहीं करूंगा और अगर मैं अच्छे कामों को नहीं करूंगा, सही कामों को नहीं करूंगा, गलत करूंगा, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नाश हो जाऊंगा, परमेश्वर अपना हाथ मेरे ऊपर से हटा देगा, शैतान आकर मुझे, मेरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन भर बहुत ही डरते हुए, इस डर और भय को अपने मन में रखते हुए कि अगर मुझे सुरक्षित और आशीषित जीवन जीते रहना है, अगर मैं बर्बाद नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता अगर मेरा परिवार बर्बाद हो, तो मुझे यीशु मसीह के हर बातों का पालन करना होगा, ईमानदारी से करना होगा। हालेलुया। अगर हम इन चीजों को करेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपको अपार 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 धनवान बनाएगा, हर बातों में, सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, हर बातों में अपार धनवान, अपार सफल बनाएगा, अपार लंबा जीवन देगा आपको और आपके परिवार को, अपार भरा पूरा सुखदायक जीवन, सुरक्षित जीवन, और अपार आपको इज्जत और आदर और महिमा दिलाएगा आपको और आपके परिवार को जीवन भर। ये यीशु का वादा है। यीशु मसीह अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। आप बस यीशु के अनुसार करिए और यीशु मसीह आपके साथ जरूर ऐसा करेगा। वो सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी अपार दया, अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु, बाइबल में लिखा हुआ आप सच्चे परमेश्वर है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आप झूठे परमेश्वर नहीं है प्रभु। आप जो बोलते हैं वो करते हैं, बाइबल गवाह है। आपने जिस जिस को जो जो वायदे किए, दाऊद के साथ, यूसुफ के साथ, अब्राहम के साथ, सबके साथ आपने जिस जिस के साथ जो जो वायदे किए, आपने उन वायदों को निभाया, आपने उन वायदों को निभाया। और आज आप प्रभु, आप हम सबसे वायदा कर रहे हैं, हमसे वादा कर रहे हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में बेहिसाब धन देंगे। जीवन भर हमारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। धन का मतलब केवल पैसा ही नहीं, लेकिन सब अच्छी बातें जिससे हमारे मन में खुशी और शांति और संतुष्टि मिलती है।
हर हर अच्छी बातें, हर भली बातें आप बेहिसाब तरीके से जीवन भर हमें देंगे। आप हमें अपार इज्जत, आदर और महिमा दिलाएंगे जीवन भर। आप हमें, हमारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे और लंबा जीवन देंगे, भरा पूरा शांति और आनंद से भरा हुआ जीवन देंगे। यह आपका वादा है प्रभु। लेकिन उसके लिए पहले हमें दो बातों का पालन करना है। आप कह रहे हैं कि हमें नम्र बनना होगा, हमें सच्चे दिल से अपने मन में नम्र बनना होगा। कभी भी अपने आप को बहुत कुछ नहीं समझना है, कभी भी अपने आप को शून्य से ज्यादा, जीरो से ज्यादा नहीं समझना है, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर, दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरों से ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है। हमेशा दूसरों को अपने से ज्यादा समझना है। और प्रभु हमें आपका भय मानना है, हमें डरते और कांपते हुए कि अगर हम यीशु के अनुसार नहीं जिएंगे, यीशु के आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इस डर और भय के साथ प्रभु हमें आपके हर बातों का पालन करना है, हमें आपके हर आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो निश्चित रूप से आप हम सबको अपार अपार आशीषित भरा पूरा जीवन देंगे, सुरक्षित जीवन देंगे, सफल जीवन देंगे, आदर से, इज्जत से भरा हुआ जीवन देंगे। धन्यवाद देते हैं पिता। अनुग्रह कीजिए प्रभु, मैं आपके हर बच्चों को जो आज आपके वचन को सुन रहे हैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हम सब पर दया कीजिए, हम सब के हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। और दया कीजिए पिता, आज इसी वक्त से आप अपने हर बच्चों पर दया कीजिए, ताकि आपके हर बच्चे आपका भय माने, सच्चे दिल से आपका भय माने, और आपका भय मानते हुए आपके हर आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करे। और प्रभु यीशु मसीह, आप हम में से हर एक जन को नम्र बनाइए, अपनी तरह दीन और नम्र बनाइए, ताकि हम अपने आप को बहुत कुछ ना समझे, शून्य माने। हम दूसरों से अपने आप को बेहतर ना समझे, लेकिन हम दूसरों को अपने से बेहतर समझे। ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके बच्चों के जीवन से हर दुखों को हटाइए, अपार रूप से आशीषित रखिए। इन सब आशीषों को आप हम सबको, अपने बच्चों को सदा के लिए दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से हमारी कोई औकात नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा, हम लोग कीड़े और केंचुए हैं, हमारे पास कोई बुद्धि, कोई अकल, कोई ताकत नहीं है। मैं अपने दम पे इन बातों का प्रचार नहीं कर सकता। यीशु मसीह पर मैं भरोसा करता हूं, उनके ऊपर मैं निर्भर होता हूं, उनसे वचन मांगता हूं, तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मेरे अंदर इन वचनों को भरता है, बाइबल से इन वचनों को सिखाता है, और मैं इन वचनों से खुद भी आशीषित होता हूं और आप सबों को बता पाता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आपने ये जो वचन सुना है, इस वचन के अनुसार आपके जीवन में सचमुच अच्छा होगा, और आप और आपका परिवार अपार लंबा जीवन, भरा पूरा जीवन, आशीषित जीवन, इज्जत से भरा हुआ जीवन, धन से भरा हुआ जीवन, सुरक्षित जीवन जी पाएंगे। यीशु करेंगे आपके लिए, जरूर करेंगे। हालेलुया। मैं फिर से अगले हफ्ते आप सबों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और फिर से हम बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से फिर से विदा लेता हूं, और फिर अगले हफ्ते फिर मिलूंगा आप लोगों से। प्रभु में मेरे सभी प्रियो को फिर से मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।